Hello students, today we are studying practice set 1.3 problem number first. In figure 1.55, angle ABC is equal 75 degree as well as angle DEDC is equals also 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one to one correspondence. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC नाम का और उसी ट्रायंगल के अंदर में DE सेगमेंट ड्रॉ की है जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा भी ट्रायंगल बना हुआ है. नाउ हेयर two triangles are available. In a triangle ABC, the measure of angle B is 75 degree and in triangle EDC, the measure of angle D is also 75 degree. And in both triangles, angle C is a common angle. Okay, student? So, triangle ABC and triangle EDC, both triangles will be similar by AA test. So, how? I'll explain you. In triangle ABC एंड ट्रायंगल EDC, ये दोनों ट्रायंगलों में एंगल B और एंगल D इनका मेजर 75 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. और स्टूडेंट इस एंगल का नाम लिखने के लिए देखिए हम किस तरह से लिख रहे हैं. B एंगल और यहाँ का D एंगल, ये जो अल्फ़ाबेट है ये मिडल में आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है आपको. सो एंगल ABC और एंगल EDC, ताकि इनके करस्पॉन्डेंस प्रॉपरली मैच हो जाए. सो दैट इज़ द गिवन. ये दोनों भी एंगल 75 डिग्री के हैं और ये हमको दिया हुआ है. सो आवर गिवन. नाउ इन बोथ ट्रायंगल एंगल सी इज अ कॉमन. सो एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल ECD. सी अल्फ़ाबेट देखिए मिडल में लिखा हुआ है. सो ये कॉमन एंगल हो गया. अभी हमारे पास में दोनों एंगलों की पेयर है. हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा हुआ है, उसमें हमने देखा हुआ था अगर दो एंगल की पेयर भी हमारे पास में रहेंगे तो भी ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं बाय AA टेस्ट. तो स्टूडेंट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं. अभी स्टूडेंट हम देखते हैं उसका वन टू वन करेस्पॉन्डेंस. वन टू वन करेस्पॉन्डेंस इज ABC और यहाँ ADC, यानी E के साथ B D के साथ और C इधर वाले C के साथ, ये ऐसे प्रॉपरली वन टू वन करस्पॉन्डेंस में मैच हो जाता है. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ स्टूडेंट अभी हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आर द ट्रायंगल इन फिगर 1.56 सिमिलर. यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं हमें पूछा हुआ है. इफ़ यस बाय विच टेस्ट. और स्टूडेंट अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है ये हमें बताना है. चलिए तो अभी इसका आंसर हम देखते हैं. इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, इन बोथ ट्रायंगल देर इज नो एनी एंगल. यहाँ पे कोई भी एंगल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें साइड्स दी हुई है. तो अभी हम स्टूडेंट दोनों ट्रायंगलों के साइड का रेशियो फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम PQ और LM ये साइड ले रहे हैं. सो PQ अपॉन LM इज इक्वल 6/3. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी 2/1 ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा. फिर हम आते हैं QR और LM QR और MN साइड पर. सो QR अपॉन MN साइड ये हो गया है 8/4. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो 2/1, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अभी स्टूडेंट हम लास्ट में ले रहे हैं PR को और यहाँ पे LN को. सो PR अपॉन LN इज इक्वल 10/5. सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो 2/1, दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. अभी स्टूडेंट यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ जो वैल्यू मिली है ये है 2/1, 2/1 और 2/1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 यहाँ पे स्टूडेंट तीनों इक्वेशंस तो सेम है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 PQ अपॉन LM इज इक्वल QR अपॉन
mn इज इक्वल pr अपॉन ln। तो यहाँ पर तीनों साइड्स के रेशियो कैसे सेम है, यानी यस यस यस। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN बाय यस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट अभी हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। As shown in figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों ट्रायंगल है। AC ये 8 दिया हुआ है और PR 4, यानी AC is a height of larger triangle. I mean AC is a height of bigger pole and PR is a height of smaller pole. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? अभी स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पोल जिसकी हाइट 4 मीटर है उसकी शैडो जो है वो 6 मीटर लॉन्ग आ रही है, और उसी समय जिस पोल की हाइट 8 मीटर है उसकी शैडो जो है ये हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अभी इसका आंसर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम द फिगर सेगमेंट AC इज द हाइट ऑफ बिगर पोल, सो AC इज द हाइट ऑफ बिगर पोल एंड सेगमेंट PR इज द हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, और PR क्या है, ये स्मॉलर पोल की हाइट है, ये 4 मीटर दिया और ये 8 मीटर दिया हुआ है। उसी तरह से अभी सेगमेंट BC एंड सेगमेंट QR रिप्रेजेंट्स देयर शैडोज रिस्पेक्टिवली। अभी स्टूडेंट यहाँ पे पोल की हाइट तो हमने देख ली है, लेकिन उसकी शैडो जो है ये शैडो AC पोल की हाइट AC जो पोल है उसका जो शैडो है वो BC है और PR पोल उसका शैडो QR है। ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल PRQ आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। वे दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है? बिकॉज वर्टिकल पोल्स, यानी ये जो खड़े पोल दिए हुए हैं वर्टिकल पोल्स एंड देयर शैडोज, और उसकी ये शैडो फॉर्म सिमिलर फिगर। तो क्या करते हैं, ये सिमिलर फिगर बनाते हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। सो वर्टिकल पोल और उनके शैडो, तो इस वजह से ये सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, हमें अलग से सिमिलर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल PRQ, अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहती है, आर इन प्रोपोर्शन। सो AC अपॉन PR, CB अपॉन RQ और AB अपॉन PQ, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। AC 8 दिया है, PR 4 है, CB X और RQ 6 है, और AB और PQ तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अभी हटा रहे हैं। सो 8 अपॉन 4 इज इक्वल X अपॉन 6, अभी हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल 8 इंटू 6। अभी x की वैल्यू निकालनी है हमें, इसीलिए 4 को हम डिवाइड के फॉर्म में लेके जाएंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 2 इंटू 6 दैट इज़ द 12 मीटर। तो स्टूडेंट अब ये x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 12 मीटर, और x क्या था, ये जो हमारा बड़ा पोल था उसकी ये शैडो हो गई। सो द शैडो ऑफ द बिगर पोल will be 12 मीटर लॉन्ग एट दैट टाइम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।